हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी के सीएपीएफ में, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जो असिस्टेंट कमांडर के पद पर, ठीक है, जो आपका बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ठीक है, सीआरपीएफ हो गया, हो गया आईटीबीपी हो गया, ठीक है, एसएसबी हो गया। तो इन सब पोस्ट में, ठीक है, इन सब क्षेत्र में आपका जो असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे जो वैकेंसी निकली है यूपीएससी के थ्रू, ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, ए टू जेड फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, एक भी स्टेप को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हम क्या करें, इससे पहले हम बात करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको इसका नोटिफिकेशन थोड़ा देख लेते हैं। देखो, अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो देखो कहाँ 5 मार्च का ये आया हुआ है। ठीक है, ये 5 मार्च का आया हुआ है और इसमें क्या है कि और कब तक भरा जाएगा, 25 मार्च तक भरा जाएगा। ठीक है, इस डेट का ध्यान रखिए। इसी के बीच आपको भरना है किस का, सीएपीएफ, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर वैकेंसी निकली है। इसका एग्जामिनेशन 2025 में होना है। ठीक है, कब कब फॉर्म भरा जाएगा सब आपने देख लिया। उसके बाद फिर देखें, कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, आप इंश्योर करना है आपको क्या है कि भाई, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। उसके बाद फिर देखो अपना पढ़ लेना, फिर एक बार मोटी मोटा से सभी जगह गो थ्रू हो जाना, बाकी देखो मैं शुरू से लास्ट तक तो बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ओ टी आर मतलब कि होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद फिर कैसे ईमेल आईडी बनाना है, क्या है, देखो 27 पेज में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट डेट क्या है, ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन है 25 मार्च है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो सारा चीज़ दिया है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको डाउट हो सकती है। देखो पोस्ट का डिटेल दिया है, किस पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी निकला है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अब इसको देख लेना, एज रिलैक्सेशन कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर देखो ये सब सारा सेंटर का लिस्ट वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सारा डेटा इन्होंने ऐसे ऐसे दे रखा है, एज लिमिट्स क्या क्या रहने वाली हैं। ठीक है, और किसके लिए कितना छूट है, आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, अभी हमारा मेन मुद्दा है कि इसमें हम बताएं कि फॉर्म भराएगा कैसे। ठीक है, उसके बाद देखो सारा डेटा आप एक बार देख लेना। ठीक है, सब कुछ इन्होंने दिया है, सर्विस एलोकेशन कहाँ होगा, क्या कैसे, सारा सब कुछ इन्होंने ए टू जेड दे रखा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ देखो, फिर उसके बाद फिर क्या है, विषय कोड वगैरह जो भी है। ठीक है, अब देख लेना एक बार, सब कुछ देखो इन्होंने दे रखा है। ठीक है, इसको एक बार अपने देखना, अगर इसमें भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ सब कमेंट करना है। ठीक है, चलो आते हैं बैक। देखो बैक आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है आपको, सिंपल सा, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो प्लीज़ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद देखो अब आपके पास पेज खुला। अब इसमें देखो जो जो चीज़ मांगे हैं वो देना है, क्या कि अपने क्लास 10th के अनुसार, ठीक है, आपका नाम देना है। ठीक है, अपना नाम देना है। उसके बाद फिर उसी नाम को क्या कर दोबारा दोबारा डालकर वेरीफाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया था, तो यदि यस करोगे तो देखो अपना चेंज, जो आपने चेंज नेम किया है उसको देखो। ठीक है, चेंज मतलब अपने क्लास 10th के बाद अपना नाम चेंज कर लिया। ठीक है, तो उसके लिए आप यस करोगे, फिर आपने जो नाम चेंज किया उसका नाम दोगे। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से नो करके आगे बढ़े हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या अपना यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या उसी जेंडर को क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना देखो यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, डेट ऑफ बर्थ को उसे क्या करना है, वेरीफाई करना है दोबारा फिल करके। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद देखो फिर आपका है, उसके बाद फिर क्या है, आपका फादर्स नेम क्या है, अपना फिर फादर्स नेम कैसा देना है, ठीक है, ऐसा देना है। ठीक है, प्लीज़ डोंट यूज़ प्रीफिक्स सफिक्स। ठीक है, जैसे श्री, डॉक्टर, ये कुछ नहीं यूज़ करना है, बस सिंपल से आपको अपने फादर का नाम देना है। ठीक है, फिर उसी नाम को क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। उसी तरह से मदर का नाम देना है, मदर के नेम में भी श्री, श्रीमती है, जो भी कुछ प्रीफिक्स नहीं यूज़ करना है। ठीक है, मदर के नाम को क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आपका अपना मैरिटल स्टेटस देना है कि भाई आप मैरिड हो। ठीक है, मैरिटल स्टेटस, सॉरी माइनॉरिटी स्टेटस। ठीक है, माइनॉरिटी से यदि आप बिलोंग करते हो तो आप यस करोगे। ठीक है, माइनॉरिटी ऑप्शन कैटेगरी। ठीक है, यदि आप नो करते हो, देखो एक हट गया। ठीक है, यदि आप यस करोगे तो आपको सारा डिटेल देना पड़ेगा कि भाई किस ऑप्शन में हो। ठीक है, आप किस में जैसे मुस्लिम में माइनॉरिटी में हो, यदि किस रिलीजन से आप माइनॉरिटी में हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अपना माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया, नहीं है तो फिर आप सीधे नो करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, एक मोबाइल नंबर देना है अपना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर क्या है अपना फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद फिर अपना ईमेल आईडी देना है, फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी दे देना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्लास 10th का रोल नंबर देना है, जो आपका था। ठीक है, ठीक है, तो जो भी आपका रोल नंबर था वो आपको दे देना है क्लास 10th का। उसके बाद फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है,
इसका फिर आंसर आपने से लिख देना, ठीक है, ये बाद में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सॉरी इसमें और कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसका आंसर भी दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर जो कैप्चा है इस कैप्चा को इसमें फिल करके उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करके देखा पाएगा, आ जाओगे आगे पेज पे। देखो सबमिट पे क्लिक करोगे, देखो आपका ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपने जो भी डेटा दिया था सब कुछ ऐसे इसमें दिखेगा। अगर सब कुछ सही है तो आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, नहीं तो अभी भी आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे क्या हो जाएगा, गया होगा ओटीपी गया होगा, ठीक है। तो जो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने डाला था उसमें मोबाइल वाले ओटीपी को इसमें फिल करना है और अपना ईमेल आईडी वाले ओटीपी को इसमें फिल करना है। उसके बाद फिर इसमें फिर वेरीफाई ओटीपी भी क्लिक करते हैं, ठीक है। अच्छा सपोज़ कि इसमें से किसी एक पर या किसी पर भी ओटीपी नहीं गया तो आप यहाँ से कुछ देर बाद क्या रिसेंट ओटीपी पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, रिसेंट ओटीपी कितनी देर बाद करना है, 5 मिनट बाद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दीजिए 5 मिनट तक आपको वेट करना है, अगर आया तो ठीक है, नहीं तो फिर से रिसेंट ओटीपी क्लिक करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि दनादन करे ही जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आगे चले जाओ। आगे आने के बाद अब देखो, अब आगे आने के बाद फिर देखो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको ऐसा सीन दिखेगा। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा देखो, यहाँ पर जेंडर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और अपना माइनॉरिटी स्टेटस यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अपना एक न्यू पासवर्ड बनाना है और उसी पासवर्ड कंफर्म करना है। अब जैसे यदि सपोज कि आपका नाम क्या है, अमित है तो आप क्या करोगे, ये कैपिटल लिख दो, MIT अमित @ फिर 2024 जो भी चाहो आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्टेड होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर सबमिट क्वेरी पे क्लिक कर देना है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अपने OTR प्रोफाइल में आपको सारा इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में आपको सारा इन्फॉर्मेशन देना है। देखो इसमें क्या क्या देना है, सिंपल सा पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना है, फिर नीचे आए, ठीक है। या तो नीचे जाओ या तो देखो डायरेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दो, ठीक है, ऊपर ही, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो। उसके बाद फिर आप आ जाओगे इस पेज पे। अब देखो इस पेज में हमको अपना सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे अपना नेशनलिटी चूज़ कर लेना है, मदर टंग चूज़ कर लेना है, मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लेना है, कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो, प्लेस ऑफ बर्थ आप कहाँ पर, मतलब आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। अपना कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा कम्युनिटी में हमने सपोज किया, चलो हमने SC सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। SC ST OBC जो भी आप सेलेक्ट कीजिए। यदि हमने SC सेलेक्ट किया तो उसके बाद फिर देखो आपको SCT कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग, ठीक है, इशूइंग या काउंसलिंग अथॉरिटी, ठीक है। डेजिग्नेशन तो कहाँ से आपका इशू हुआ है, ठीक है, उसको देना, भाई तहसीलदार से इशू हुआ है, ठीक है, जो मजिस्ट्रेट से इशू है, कहाँ से हुआ है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वो सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेट यूटी ऑफ इशूइंग काउंसलिंग अथॉरिटी, मतलब कि किस स्टेट में आपका ये इशू हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ था, ठीक है। फुल एड्रेस फॉर इशूइंग, मतलब कि वो जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका फुल एड्रेस इसमें दे देना है, ठीक है। तो ये आपका, उसके बाद फिर क्या है, ये आपका हो जाएगा। फिर सिलेक्ट योर रिलीजन इफ़ यू बिलोंग टू ST, ठीक है। यदि आप SC से बिलोंग करते हैं तो आपका जो रिलीजन है उसको चूज़ करना है। उसके बाद फिर नेम ऑफ द कास्ट ट्राइब कम्युनिटी एज मेंशन इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट में जो आपका नेम ऑफ कास्ट है, ठीक है, उसमें आपको देना पड़ेगा, वो सब सर्टिफिकेट में लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट विथ SL नंबर ऑफ कास्ट टाइप कम्युनिटी, ठीक है। तो सेंट्रल लिस्ट भी ये जो सीरियल नंबर होता है ये भी लिखा होता है, ठीक है। एक बार उसमें पढ़ेंगे तो सारा डेटा आपको उसमें लिखा होता है, ठीक है। उसको क्या करेंगे, 15-16 जो भी है आप इसमें क्या करोगे, फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अब देखो आपको क्या करना है, यदि आप PWD का, यदि आपको कोई डिसेबिलिटी वाला कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, 40% या अबव है और उसका आपका सर्टिफिकेट बना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, देखो यहाँ पे यस करोगे, ठीक है। वेर एवर यू आर PWD से या PWD कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या यहाँ पे यस करोगे। उसके बाद फिर EFS कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी 40% एट अबव, ठीक है। यदि आपका डिसेबिलिटी 40% या और अबव है तो क्या करोगे, यहाँ पे एस पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर क्या है, परसेंटेज ऑफ PWD का सर्टिफिकेट कितना परसेंटेज है, यहाँ पर उसका परसेंटेज डालोगे, फिर सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, फिर डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, मतलब किस अथॉरिटी के द्वारा या इशू है उसको डालोगे। उसके बाद फिर स्टेट किस स्टेट में हुआ, फिर किस डेट को हुआ, उसको मतलब फुल एड्रेस देना है, ठीक है। इफ़ यस इंडिकेट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में हो, आपका किस कैटेगरी का डिसेबिलिटी है उसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद आपका ये हो जाएगा सिर्फ। उसके बाद फिर क्या है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो देखो फोटो आइडेंटिटी कार्ड में देखो क्या है कि स्कूल ID कार्ड ओनली फॉर NDA NA, ठीक है। यदि आप NDA के लिए अप्लाई करो तो आप स्कूल ID कार्ड भी चूज़ कर सकते हो, नहीं तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आप अपने इसमें से आप क्या करो, अपना आधार चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओ, आधार हमने चूज़ कर लिया। आधार चूज़ करने के बाद फिर देखो यहाँ पे क्या है, यस करोगे। उसके बाद फिर अपना आधार नंबर इसमें दे दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसको हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज PW कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC इन द पास्ट, मतलब कि आपने PWBD, ठीक है,
ठीक है, पीएच कैंडिडेट के रूप में आपने पहले कभी किसी एग्जाम को अप्लाई में आप बैठे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर देखो लास्ट वाला ऑप्शन है कि डू यू वांट टू अवेल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ इतना। ठीक है, तो अब यहाँ पे यस या नो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आई हियर बाय पे क्लिक करो, उसके बाद फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो सिंपल सा है, आप जो डाटा मांग रहा है वो दे रहा है। क्या आपको अभी देखो इसमें आपको एड्रेस देना है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, तो प्रेजेंट एड्रेस आपको देना है, देखो हाउस नंबर, विलेज, स्ट्रीट आपको इसमें देना है, फिर पोस्ट ऑफिस देना है, फिर सिटी देना है, स्टेट देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, पिन कोड देना है, एरिया कोड देना है, फ़ोन नंबर, फैक्स। ठीक है, यदि यहाँ पर स्टार नहीं है तो यहाँ पे इसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद इतना कुछ करने के बाद यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस ये दोनों शो में तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारा डेटा इस वाले में भर जाएगा। ठीक है, नहीं तो जब अलग है तो आप एक बार इस पर क्लिक करो। ठीक है, फिर इसमें ये सारा डेटा अलग से भर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, वो होने के बाद देखो आप देखो ये होने के बाद अब आप आ जाओगे अब यहाँ पर सिंपल सा, देखो इस पर क्या करना है, आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। देखो यहाँ पर फोटोग्राफ वाले सेक्शन पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यदि आपने कोई भी फोटो अपलोड किया है तब तो यहाँ पे दिखेगा, नहीं तो आप क्या करो, यहाँ पर आपको सीधे ब्राउज का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो देखो सपोज क्या, चलो मैंने अपलोड किया है, अब यहाँ पर देखो एडिट वाले पे आप क्लिक करोगे। अब देखो सारा डेटा इन्हें दे दिया कि जो आपको फोटो जो अपलोड करना है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखो क्या होना चाहिए कि जो एक्सेप्टेबल, ठीक है, के अंदर जेपीजी में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर डायमेंशन कितना होना चाहिए, 550 पिक्सल से 550 पिक्सल। ठीक है, 1, ठीक है, अच्छा 1000 तो 1000 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, मैक्सिमम एंड डिजिटल साइज ऑफ फाइल मस्ट बी लेस देन 30 के 300 KB। ठीक है, मतलब 300 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आपके 10 दिन पहले से फोटो होना चाहिए। देखो अब कैसा फोटो होना चाहिए, देखो ऐसा फोटो होना चाहिए क्या कि आपका नेम होगा, उसके बाद फिर डेट और फोटोग्राफ डेट। ठीक है, फोटोग्राफ डेट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको फोटो बनाना है। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास समस्या क्या है कि अब हमारे पास केवल फोटो है। यदि आपके पास केवल फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, अब उसमें नाम वगैरह नहीं लिखा है। ठीक है, अगर नाम वगैरह लिखा है, स्टूडियो सब लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा है तो कैसे करेंगे। देखो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और पिक्सल लैब आपको क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आया पिक्सल लैब आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर देखो आपको क्या करना है, ये जो पिक्सल लैब है अब इसको क्या करोगे, ओपन करोगे। ठीक है, यहाँ से इंस्टॉल कर लिया। देखो सबसे पहले आपको क्या जाना है कि यहाँ पर देखो 3 डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर देखो इमेज साइज पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखो इसको आपको साइज देना, पासपोर्ट साइज फोटो के लिए आपको क्या करोगे 413 दोगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना करोगे 531। ठीक है, 531 कर दिया। अच्छा उसके बाद ओके करोगे। देखो अब आपका जो है साइज है ये आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाला होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो सिंपल से जो सिलेक्टेड हो उसको क्या करें, डिलीट करो। उसके बाद फिर आप फिर प्लस वाले पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे जाके अपना जो इमेज है, ठीक है, जो आपका फोटोग्राफ उसको क्या करो यहाँ पे आ लो, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने खींचा था उसको यहाँ पे ला लो। ठीक है, इसको देखो हमने ला लिया। अब देखो इसके अपने अनुसार क्या करो यहाँ पे सेट कर लो। ठीक है, ये हमारा फोटो थोड़ा सा छोटा है लेकिन आपको इतना नहीं लेना है। ठीक है, आपको कम से कम यहाँ तक लेना है। देखो फोटो कैसे स्ट्रेच नहीं करना है, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ कि आपको फोटो तो कम से कम इतना लंबा तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद आपको देखो अपने हिसाब से ऐसे सिलेक्ट कर लें, एडजस्ट कर लें। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद देखो आप सिंपल सा फिर से प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर देखो शेप्स वाले पे क्लिक करना है। एक देखो शेप ऐसे लेना है। ठीक है, ऐसे ले लिया, उसके बाद ऐसे कर लिया। अब देखो सिंपल से यहाँ पे ला के नीचे बस इसको इसके नीचे बस ऐसे लगा देना है। ठीक है, लग गया, ठीक है लग गया। अब देखो इसका हमको क्या करना है, कलर चेंज करना है। कलर के देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पर देखो सीधा सा ब्लैक कलर कर लिया। ठीक है, हो गया ब्लैक। अच्छा अब हम ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखो हमको क्या करना है, अब देखो इसके ऊपर नाम लिखना है। सबसे पहले इसका नाम होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो प्लस पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे ला के रख लोगे। फिर यहाँ से देखो ए वाले पे क्लिक करोगे, एडिट वाले पे जाओगे तो इसका नाम जो है इसका नाम लिख दो। ठीक है, जैसे नेम। ठीक है, जैसे सबसे पहले नेम में एन कैपिटल होगा। ठीक है, NAME नेम। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे साइन दे दो। उसके ऊपर देखो अमित। ठीक है, जो भी हो तो सॉरी अमित। ठीक है, अमित दे दिया। ठीक है, यहाँ पर फिर देखो हमने नीचे किया, फिर यहाँ से ओके पे क्लिक किया। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका नेम हमने क्या किया, अमित लिख दिया। ठीक है, अमित इसका नेम हो गया। ठीक है, उसके बाद और एक और चाहिए जिसे डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर प्लस करेंगे, फिर से टेक्स्ट पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, सेम प्रोसेस वही ए वाले पे क्लिक किया, यहाँ से देखो एडिट वाले पे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या लेंगे, डेट ऑफ फोटो। ठीक है, तो DOP। ठीक है, डेट ऑफ फोटो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आओगे, फिर जो डेट था जैसे 12/02/2025। ठीक है, जो भी है। ठीक है, आप मार्च में डालना। ठीक है, मैं तो बस एक डेमो तौर पर डेमो ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये हो गया। फिर आप क्या करोगे, इसको देखो यहाँ पर इसको ला लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाने के बाद देखो सिंपल सा आपको इतना जो जैसे चाहिए था वैसा फोटो आपका बन गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो सिंपल से सेव वाले पे क्लिक करना है। सेव एज इमेज पे नीचे वाले पे आपको क्लिक कर दें। ठीक है, तो आपका जो इमेज है ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ये जो सेव्ड इमेज है, अभी इस पे देखो और कंडीशन है।
अब देखो ये वो तो हमने केवल फोटो बनाया, लेकिन वो फोटो इस साइज प्रॉपर साइज का थोड़ी है। अब देखो इसमें क्या करना है कि 550 टू 550 पिक्सल्स इसका हाइट होना चाहिए, ये मिनिमम है। 1000 तो 1000 मैक्सिमम होना चाहिए। देखो अब उसका जो फाइल साइज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 300 के भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे सिंपल से आपको गूगल पे चले जाना है, आपको गूगल पे जाकर सर्च करना है आई एम रिसाइजर, ठीक है। आई एम रिसाइजर सर्च करने के बाद सिंपल से देखो इस वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद फिर सेलेक्ट इमेज पे आपको क्लिक करके जो आपने फोटो बनाया था जो पिक्सल लैब में, ठीक है, उसको क्या करना है इसमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलो मैंने सपोज के रूप में चलो मैंने ये फोटो मैंने चलो सेलेक्ट कर लिया। अब देखो इसमें आपको क्या करना था, सिंपल सा उसका जो हाइट था किस में देते इंच में नहीं, देखो उसमें पिक्सल्स में देते, ठीक है। पिक्सल में के लिए मैक्सिमम साइज कितना था 1000, ठीक है। तो 1000 इसमें लिख देना है और 1000 इसमें लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट तो जेपीजी था, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट जेपीजी ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, मैक्सिमम साइज कितना दिया था 300 के भी कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 300 का भी सिलेक्ट किया, सॉरी 300 का भी इसने सेलेक्ट किया। उसके बाद देखो सब कुछ आपको हो गया डन। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाओ, यहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो जो आपने जो क्राइटेरिया में चाहिए था उस क्राइटेरिया का आपको फोटो मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल से समझ में आएगा। उसके बाद फिर क्या करना, आपको वहाँ से अपलोड कर देना, ठीक है। यहाँ से देखो फिर करने के बाद फिर देखो यहाँ पे ब्राउज वाले पे जाओ, ब्राउज वाले पे आई हियर बाय डिक्लेयर पे क्लिक करो। उसके बाद फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये आपको फोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार का आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर वाले टैब में आओगे, देखो आपको सिग्नेचर के लिए ऐसा दिखेगा, इसमें ब्राउज वाले पे क्लिक करके फिर ऐसे करोगे, लेकिन सिग्नेचर के लिए क्या फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए और सेम वही चीज, ठीक है। इसी प्रकार से देखो अपना फोटो खींच लेना। फोटो खींचने के बाद अब इसमें देखो आपको पिक्सल लैब में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें नाम और डेट ऑफ प्रिंट लिखना था, इसलिए मैं पिक्सल लैब में गया था। अब आपको डायरेक्ट आई एम रिसाइजर पर जाकर जैसा जैसा जो दिखा है उसको इसी साइज का लाकर फिर आपको क्या करना है, आपको फिर यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। उसको फिर क्या है, फिर आए फिर सेव कर दोगे। देखो आपको देखो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है, इसमें सबसे पहले 10th का दोगे, ठीक है। 10th के लिए 10th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट करोगे। डिवीजन क्या, डिवीजन कैसे लिखोगे 1ST, ठीक है। यदि आप फर्स्ट डिवीजन से हो तो आप या तो केवल रोमन अंक में आई लिख दो, या तो फर्स्ट लिख दो, या सेकंड लिख दो, या तो फिर FIRST या SCCOND लिखो या THIRD लिखो, ठीक है। देखो तीनों यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, ठीक है, किसी में लिख सकते हो, ठीक है। चलो मतलब 1ST लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर कितना कितने परसेंटेज आपको मिले थे, ठीक है। CGPA था तो कितने CGPA था, ठीक है, आउट ऑफ कितना CGPA, ठीक है, परसेंटेज आप लिख दो। उसके बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग लिख दो, कौन से सब्जेक्ट थे, जैसे कौन से सब्जेक्ट थे। देखो एक चीज़ और है कि भाई डोंट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर, मतलब कि आप क्या करो HINDI लिखो, फिर 1 ब्लैंक छोड़कर, ठीक है, मतलब कि एक टैब छोड़ के फिर सॉरी एक स्थान छोड़ के, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है ENGLISH लिख दो, ठीक है। उसके बाद फिर MATHS लिख दो, ठीक है। मतलब अपने सभी सब्जेक्ट का नाम लिखना है, उसमें कॉमा वगैरह कुछ नहीं यूज करना है, ठीक है। बस केवल एक स्थान छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, स्कूल का नेम, आप किस स्कूल से पढ़ो उसका नाम दो, फिर किस बोर्ड से पढ़ते, ठीक है। जैसे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड दो, MP बोर्ड दो, ठीक है, राजस्थान बोर्ड जो भी हो, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। उसी प्रकार देखो आपका 12th का है, 12th में आप ये पास है तब तो ठीक है, नहीं तो आप ईयरिंग है तो आप ईयरिंग में डाल दो, फिर आपका नीचे डायरेक्ट सेव हो जाएगा, ठीक है, कोई डाटा नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप कंप्लीट डाटा दो, ठीक है, कंप्लीट डालते हो तो अब देखो 12th में आपका सेम वही चीज़ सही 10th की तरह फिर आपको भर देना, ठीक है। सारा प्रोसेस वही है, ठीक है, सब कुछ वही पे ऐसे भरना है, ठीक है। सब कुछ भरने के बाद फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन का डाटा दे सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद फिर अपना PG का डाटा दे सकते हो, जो भी चीज़ है सब कुछ डाटा फिल करने के बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर ग्रेजुएशन की बात करो देखो तो ऐसा टैब खुलेगा, ठीक है। इसमें देखो सारा डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो सब कुछ अपना दे देना। उसके बाद फिर अपना PG का भी दे देना, अगर आपकी हो तो, नहीं तो फिर डायरेक्ट आगे बढ़ जाओ। अब देखो फोटो अपलोड में, अब देखो डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको क्या करना है, सिंपल सा क्या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट स्कूल पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो क्या मैक्सिमम साइज 1 MB होना चाहिए और PDF फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा जैसे क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, इसमें अपलोड करना है, किसके लिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा क्लास 10th का सर्टिफिकेट का आपने फोटो खींचा, फोटो खींचने के बाद हमको क्या बनाना है कि एक ऐसा PDF बनाना है जिसका मैक्सिमम साइज कितना हो 1 MB हो, ठीक है। सिंपल सा फिर हम कहाँ जाते हैं, IM रिसाइजर पे जाते हैं, यहाँ पे आए, ठीक है। इसके बाद देखो अब आप क्या करोगे, देखो सिंपल सा जैसे आपने ये किया फोटो सेलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा फोटो सेलेक्ट करने के बाद देखो आपको उसमें क्या था, इसमें हाइट वेट कुछ नहीं सेट करेंगे। ये देखो फिर से करके देखो बताते हैं, देखो बैक होगा, ठीक है। देखो आपको इसमें क्या करना है, एक फोटो सेलेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। डेमो ग्रुप में चलो मैंने एक थंबनेल यहाँ पे क्या किया, अपलोड कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका PDF बनाना है, ऐसा PDF बनाना है जिसका मैक्सिमम साइज 1 MB होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें देखो हमको हाइट विड्थ हम देखो इसमें तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड, अरे यार इसे रिफ्रेश करते हैं ना, हाँ देखो अब ठीक है, ठीक है। देखो हम यहाँ से फिर इमेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखो हाइट विड्थ कुछ नहीं सेलेक्ट करेंगे। फिर देखो फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, PDF सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और PDF का सॉरी इसमें देखो PDF का साइज का नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम दूसरे वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे इमेज टू PDF कन्वर्टर पे जाएंगे, ठीक है।
देखो बहुत सारे वेबसाइट खुलेंगे, आप किसी भी जाकर अपने फोटो के क्या कर सकते हो, उसके फिर क्या कर सकते हो, देखो यहाँ सेलेक्ट इमेज से क्लिक करके आप वहाँ से पीडीएफ बना सकते हो, ठीक है। ये 1 MB का पीडीएफ बनाना के अगर सपोज कि आपका जो पीडीएफ बना वो 1 MB से अधिक जा रहा है, तो पीडीएफ साइज रिड्यूसर करके फिर गूगल पे खोजोगे तो फिर आपके पास एक नया पेज खुलेगा। किसी वेबसाइट पर जाकर अपने पीडीएफ के साइज को क्या करना है, रिड्यूस कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जो है उसको क्या करना है, अपलोड कर देना है, ठीक है। देखो सेम प्रोसेस वही करना है। इसी प्रकार अपना 10th का इसमें देना है, 12th का इसमें देना है, उसके बाद फिर आईडी प्रूफ अपना आधार कार्ड का इसमें दे देना है, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम टू बिलोंग, ठीक है। यदि आप SC ST से बिलोंग, OBC से बिलोंग करते हैं तो जो आपका पास जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो देना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखो ये सब क्या है, इस पर स्टार नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें एक बार पढ़ लेना। यदि आप एज रिलैक्सेशन वगैरह ले रहे हो तो इसमें इसे अपलोड करना, नहीं तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके जो पेरेंट का है वो उसका स्टेटस देना है, ठीक है। देखो पेरेंट का जो है आपका इन्फॉर्मेशन देना है कि आपके पेरेंट्स करते क्या है, ठीक है। तो देखो भाई पेरेंट्स का नेम देना है, उसके बाद फिर नेशनैलिटी देना है कि पेरेंट, फिर आप उनका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो उनका एड्रेस क्या है, यदि आपके प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस के में से किसी के भी समान है आपके पिताजी का एड्रेस, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो जो उनका है तो ऑटोमेटिक सारा इसमें भरा जाएगा। नहीं तो आप क्या एक एक करके भर सकते हो अपने पिताजी का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर आप किस स्टेट से आपके पिताजी बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट करना है। देखो सब कुछ सिंपल सा भरने के बाद फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेम डेटा अपने माताजी के लिए बना है, ठीक है। अपने मदर का सारा डिटेल्स इसमें देना है, सब कुछ देने के बाद, ठीक है। सब कुछ भरने के बाद उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखो अब यहाँ पे देखो आपको अपना क्या करना है, अपना पेरेंटल, ठीक है। आपको जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो देना है, ठीक है। आप एम्प्लॉयड हो, क्या हो, कैसे हो, तो इसमें देना है कि आपने कभी एम्प्लॉयमेंट किया है, आप कभी रोजगार करते थे, उसको अपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी ओवर क्या आप कभी, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड थे तो उसके भी क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सब कुछ भरने के बाद फिर आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन है कि भाई क्या आपको यूपीएससी द्वारा कभी मना किया, मतलब कि कभी निलंबित किया गया है, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर क्या, हैव यू एवर अपीयर्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फॉर, यानी इससे पहले आप कभी भी किसी भी प्रकार के यूपीएससी एग्जाम के लिए अपीयर हुए तो आप यस करोगे, हुए हो तो यस करोगे। उसके बाद फिर अपीयर्ड एग्जाम, उस एग्जाम का नेम क्या था और कितनी बार आप अपीयर्ड होते, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, हैव यू एवर एक्सेप्टेड सर्विस या पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस, यदि आप देखो सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड इन अर्लियर, सिविल सर्विसेज के बाद द्वारा के लिए अगर आप पीछे पहले कभी भी, ठीक है, आपने कभी एलोकेशन लिया था तो आप इसमें यस या नो सेलेक्ट करोगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। और ये पॉइंट एडिशनल है, ठीक है। इसमें कोई भी ये स्टार नहीं लगा हुआ है, मतलब कि बहुत बड़ा वो पॉइंट नहीं है इसमें। देखो फिर भी जो जानकारी देना सही से देना, ठीक है। आपको कहीं डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, फिर हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखो आपका स्पोर्ट का अचीवमेंट वाला सब कुछ देखो इसमें भर देना है। अगर आपको कोई भी प्राइज मेडल स्पोर्ट जो भी मिला है, ठीक है, इसमें फिर इतना कुछ फिल करने के बाद फिर नीचे आओ। उसके बाद फिर देखो आपके फिर क्या है, वेदर योर फैमिली आउंस प्रोसेस एनी फॉलोइंग एसेट्स, ठीक है, कि आपके पास 5 एकड़ ऑफ 5 एकड़ से ज़्यादा, 5 एकड़ तक या उससे ज़्यादा यदि भूमि है तो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो इसके बारे में मतलब ये आप जो भी यदि आप करते हो तो इसमें देखो सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ से सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सारा डेटा क्या करोगे, कौन सा लैंग्वेज, ठीक है, किस लैंग्वेज में आप किसी लैंग्वेज, स्पेसिफिक लैंग्वेज में अगर कोई सा भी एग्जामिनेशन अगर आपने पास किया तो उसका डिटेल्स देना है कि भाई जो लैंग्वेज है, या रीड करोगे, स्पीक ओनली करोगे, रीड है राइट दोनों करोगे, इसको फिर रीड राइट स्पीक तीनों करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर एग्जामिनेशन पास, आपने कौन सा एग्जामिनेशन पास किए थे, जैसे SSC पास किया था, क्या पास किया था, उसमें क्या करोगे, इसमें फिल कर दोगे। उसके बाद अगर कोई और सभी लैंग्वेज हो, ठीक है, अगर और कोई लैंग्वेज हो तो इसमें भी ऐड करके उस लैंग्वेज के बारे में भी आप डेटा दे सकते हो। फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो करने के बाद देखो आपको सारा डेटा सेव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सीधा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। अब देखो अब आपके पास ऐसा खुलेगा, देखो सिंपल सा। अब हम लोग को इसका भरा है, ठीक है, हम इसका भर रहे हैं CAPF का, ठीक है, सेंट्रल आर्म प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, पुलिस फोर्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन वाला था हम वो भर रहे हैं। देखो क्या है, देखो सिंपल सा आपको क्या करना है कि देखो भाग 1 के लिए देखो यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। सारा इंस्ट्रक्शन देखो इंस्ट्रक्शन के लिए था। यदि आपने सब कुछ पढ़ लिया तो यहाँ पे देखो यस, हाँ पे क्लिक करोगे। फिर आपका फिर हाँ पढ़ने के बाद देखो इसमें देखो सब कुछ आपका भरा ही रहेगा। बस आपको क्या करना है, आपका ये सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, मतलब 12th पास हो, क्या हो, PG हो, जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, या पास जो अपीयर हो जो भी है आप इसमें सिलेक्ट करोगे। उसके बाद देखो सारा डेटा ऐसे आता रहेगा। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। और यदि आपको एज रिलैक्सेशन में छूट वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से देखो सिलेक्ट यस करोगे। उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको देखो किस कैटेगरी में चाहिए, ठीक है, जिस कैटेगरी में चाहिए, SC में चाहिए, उसके बाद फिर या सेंट्रल एक्स सर्विसमैन में चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर देखो इसके बाद फिर इसमें से किसी के एक को भी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखो डेटा मांग रहे हैं कि देखो क्या है कि सिंपल सा क्या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन
किस मीडियम में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर भूतपूर्व सैनिक क्या आप एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, इसको सेलेक्ट करोगे, यस या नो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। डू यू सिलेक्टेड या रिकमेंडेड एन अर्लियर एग्जामिनेशन फॉर पास्ट असिस्टेंट कमांडेंट, क्या आपने इससे पहले कभी पास्ट असिस्टेंट कमांडेंट के लिए क्या आप सिलेक्टेड है या रिकमेंडेड हैं, तो आप यस या नो सेलेक्ट करोगे, नहीं है होंगे ही नहीं, ठीक है। तो आप यस या नो सेलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब देखो एक बार आपका क्या आएगा, प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू आने के बाद एक बार सब कुछ अच्छे से मिलाना है, जब सब कुछ सही है तो ठीक है। उसके बाद फिर अगर अभी भी आपको अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हो, नहीं तो सही है इस वाले कैप्चा को इसमें फिल करके सॉरी फिर उसके बाद फिर आई एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब देखो आपको पार्ट सेकंड पे आना है, ठीक है। पार्ट सेकंड में देखो अब आपको यहाँ पे आना है सिंपल सा, ठीक है। पार्ट सेकंड, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे। देखो इसमें जो डेटा मांगेगा वो आपको सिंपल सा दे देना है कि भाई क्या आपके फादर अलाइव हैं या डिसीज है, ठीक है। जो भी आपको इसमें दे देना है, ठीक है। मतलब सारा डेटा एक बार पढ़ लेना है, आपके पास एनसीसी वगैरह है कि नहीं, इसमें यस या नो अपने हिसाब से आपका जो भी सर्टिफिकेट, ठीक है। क्या आपके पास कोई स्पोर्ट अचीवमेंट है कि नहीं, ठीक है, यस या नो सेलेक्ट करना। उसके बाद फिर 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा इसमें आपको अपना प्रेफरेंस देना है। देखो नंबर 1 2 3 4 ऐसा करके जो भी आपको जितने प्रेफरेंस देना है तो आप इसमें प्रेफरेंस देना है। उसके बाद फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको देखो सारा डेटा होने के बाद देखो अब आप सिंपल सा अब देखो यहाँ पे यस करोगे, ठीक है। यदि आपने प्रीव्यू कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे देखो प्रीव्यू एप्लीकेशन पे प्रीव्यू कर सकते हो। यदि आपने प्रीव्यू कर लिया है तो आप यस करोगे। उसके बाद फिर पार्ट 3, तो हम पार्ट 3 भर रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखो सारा डेटा सब कुछ फिल करने के बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर यहाँ पर नीला वाले हरा वाले पे क्लिक कर दोगे। देखो सारा डेटा इसमें फिल हो चुका है, ठीक है। सब कुछ करने के बाद सिंपल सा देखो अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसके लिए देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे नीले वाले पे क्लिक कर दोगे तो देखो आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिख जाएगा। अभी देखो इसमें क्या करोगे, देखो सब कुछ आपका दिखेगा, आप किस लिए भरे। उसके बाद फिर यहाँ पर व्यू प्रिंट वाले पे क्लिक करके अपना अब जो फॉर्म है उसका क्या है प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हो, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें हमने A to Z सब कुछ बताने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो हमसे छूट गए हों जल्दीबाजी की वजह में, चूँकि देखो बहुत लंबा प्रोसेस था, ठीक है। अब हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बने, ठीक है, इसलिए मैंने छोटे छोटे चीज़ों को निगलेक्ट किया है। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी चीज़ में डाउट है, ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट करना, जिसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।